सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ होता क्या है। ये अवार्ड हर साल उन लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जो दुनिया में अमन को बढ़ावा देते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जो कि नोबेल प्राइज़ के इन्वेंटर हैं, उनके विल के मुताबिक ये उनके लिए है जो नेशंस के दरमियान दोस्ती बढ़ाएं या कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कराएं। मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफज़ई, जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, और बराक ओबामा, जिनको 2009 में उनकी डिप्लोमेसी के लिए ये अवार्ड मिला। तो ट्रंप के केस में उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जिसे नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया? अचीवमेंट नंबर 1, अब्राहम अकॉर्ड्स। ये 2020 में साइन किए गए एग्रीमेंट्स हैं जिनके तहत इसराइल और कुछ अरब ममालिक जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। सिर्फ इतने में ही कन्विंस हो जाना कि लाओ भाई लाओ, ट्रंप को नोबेल प्राइज़ तो काफ़ी नहीं। पहला सवाल, कैसे अरब कंट्रीज़ जो कि स्ट्रांगली कंडेम करती थी इसराइल नेशन को एक्सेप्ट कर लिया? इसकी सिर्फ एक ही वजह है जिसको मैं स्पून फीडिंग कहूँगा। अरब कंट्रीज़ को अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड मिलती है, जिसके बदले में अमेरिका लॉयल्टी, ओबीडियंस और साइलेंस मांगता है। यही वजह है कि अरब कंट्रीज़ ना चाहते हुए भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस पूरे गेम को डेब्ट ट्रैप भी कहा जाता है। चलो अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है, तो क्या अब्राहम अकॉर्ड्स ने मिडिल ईस्ट में पीस मेंटेन किया? आप इसको स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर साउथ ईस्ट एशिया का रुख करें तो वहाँ इंडिया पाकिस्तान वॉर में कतर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइना, ईरान, अजरबैजान जैसे कई ममालिक ने सीज़ फायर करवाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। पर इसका सारा क्रेडिट किसने लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने। कई बार इन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में इसका क्रेडिट लिया, जबकि कहा यह जाता है कि 36+ कंट्रीज़ ने सीज़ फायर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील रिज्यूम करने की ऑफ़र करते हैं, जिसको ईरान डिक्लाइन कर देता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को थ्रेटन करते हैं। वो ट्रंप जिसने नेतन्याहू की वार ज्वाइनिंग ऑफ़र डिक्लाइन की, अब वही ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बम्बार्ड करने की धमकी देते हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी को मारने की भी धमकी देते हैं। एंड इन द केस ऑफ पैलेस्टाइन, ऊपर से नेतन्याहू को सीज़ फायर पर फोर्स करते हैं टू मेक हिज इमेज ग्रेट, और पीछे से इसराइल को फुल आर्म्स एंड मिलिट्री एड देते हैं, जिसका यूज़ गज़ा पर किए जाने वाले जेनोसाइड में भी किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रंप ने पुतिन और शी जिनपिंग को भी धमकी दी है रिगार्डिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद यूक्रेन एंड ताइवान। इससे पीस नहीं, बल्कि 2 मुल्कों की जंग 3 ममालिक की जंग में बदल जाएगी। और ऐसे ही दोस्तों पागल बनाया जाता है अपने ही मुल्क के लोगों को। अमेरिकन मीडिया अब डोनाल्ड ट्रंप की सो कॉल्ड पीस एफर्ट्स को शो करेगा, जिससे नेक्स्ट इलेक्शंस में इन्हीं को वोट मिलेंगे और इनके प्रेसिडेंट बनने के चांसेस और बढ़ेंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।